आप एक पाकिस्तानी हैं। आई डोंट थिंक मुझे आपको बताने की ज़रूरत है ये कि आपकी जो किताबें हैं, जैसे पाकिस्तान स्टडीज़, जिसको आप मुताला पाकिस्तान कहते हैं उर्दू में, उसमें इस तरह के सेंटेंसेस हैं कि हिंदू और जो सिख हैं जो इंसानी दुश्मन हैं, उन्होंने हमारे पे बहुत तशद्दुद किया एंड फलाना ढिकाना। तो पहले तो आप किसी को इंसानी दुश्मन कैसे बोल सकते हैं? इंसानी दुश्मन मीन्स लाइक एन एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी। So this is a very, very vague statement, and anybody who has even slight common sense would not believe it. But unfortunately, what we've been seeing is majority of Pakistanis have been believing it without really raising the question as to what does this really mean. फिर उसके बाद एक चीज जो पाकिस्तान को करनी पड़ेगी वो है कि आपको विक्टिमहुड की जो ये राजनीति है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ आतंकवादी भी पाकिस्तान से आते हैं। मैं आपको एक्चुअली एक इंसिडेंट गिना सकती हूँ। आज से 3-4 साल पहले जम्मू में उधमपुर करके एक एरिया है, वहां पे वी हैड कॉट अ कपल ऑफ टेररिस्ट्स अलाइव, और जिस पुलिस स्टेशन में उनसे बातचीत हो रही थी, बाद में इंट्रोगेशन हो रही थी, मेरे एक दोस्त हैं, वो ब्यूरोक्रेट हैं, मुसलमान ही हैं, वो जम्मू कश्मीर के ही काडर हैं। उनके कोई फ्रेंड थे जो पुलिस में थे, जिन्होंने उसको इंटेरोगेट किया, तो वो भी मुसलमान थे जो इंटेरोगेट कर रहे थे। और जब इसको पूछा गया, जो आतंकवादी पकड़ा गया था, कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हें क्यों भेजा गया है यहाँ पे, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तो एक तो वो पहले पूरा नशे में धुत था, फिर उसके बाद उसने बोला कि मैं यहाँ हिंदुओं को मारने आया हूँ क्योंकि उससे मुझे सीधे जन्नत मिलेगी। फिर उसको पूछा कि कैसे जन्नत मिलेगी, तो उसने कहा कि क्योंकि आप यहाँ पे मुसलमानों पे बहुत जुल्म करते हैं, बहुत तशद्दुद करते हैं, तो उसका बदला हमें आपसे लेना पड़ेगा। हमें बहुत सारी वीडियोस दिखाई गई हैं एंड ये वो। तो फिर जो ये ऑफिसर्स थे, ये तो मुसलमान ही थे, तो उन्होंने उसको पूछा कि भाई तू हम लोग जो है, जो तुझे इंटेरोगेट कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं, हम यहाँ पोजीशंस ऑफ पावर पे हैं, तो ये तुम्हें क्या वो सिखाते हैं, और तुम्हें खुद की कॉमन सेंस नहीं है? अब आप देखो, वो 18 साल का लड़का है, अपने माँ बाप के साथ रहता, तो उनका ध्यान रखता, उनका ख्याल रखता, कुछ पैसों के चक्कर में और कुछ एक हवाई जन्नत जो उनको दिखाई जाती है इमेजिनरी, उसके चक्कर में वो यहाँ आ गया, उसकी जिंदगी तो खराब हो गई। फिर उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी जो आपके यहाँ बहुत यूज होती है कि भारत जो है वो हमारा असल दुश्मन है। तो आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय असल दुश्मन, क्योंकि इन टुडेज एरा यू कांट रियली हैव परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स, योर इक्वेशंस इवॉल्व, it depends on so many factors. So you need to really stop doing that, because अगर हमारी सरकारों को आगे बढ़ना है, और ये this applies to both India as well as Pakistan, it is not possible because both of us are democracies. चलो पाकिस्तान में सवाल उठते हैं डेमोक्रेसी पे, बट एंड ऑफ द डे लोग वोट करते हैं तो सरकार आती है। तो आप जब तक अपनी आवाम को साथ नहीं लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हमारे बीच में बात हो। क्योंकि अगर इमरान खान साहब ने जैसे पीछे एक स्टेप लिया, बट जैसे उनको पॉलिटिकल बैकलैश हुआ या आवाम की तरफ से उन्होंने देखा कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा जो आपके मुल्लाज और ये जो उलेमाज इस तरह के लोग हैं, इनको भी आपको डिसार्म करना पड़ेगा। इनके हाथ में आपने बहुत ज्यादा पावर दे रखी है। ये सिर्फ मैं भारत के हवाले से बात नहीं कर रही, इवन फ्रांस के लिए आपने देखा कि किस तरह की हरकतों को इन्होंने अंजाम दिया है पाकिस्तान की सड़कों पे। और ये लोग ना तो कोई गवर्नमेंट की पोजीशंस पे हैं, मतलब ये क्या है, रिलीजियस क्लेरिक्स हैं। ये कौन होते हैं पाकिस्तान को बताने वाले कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, है ना? उसके बाद आपको डबल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनको जरूर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक कहावत है ना, व्हाट्स गुड फॉर द गूज इज गुड फॉर द गैंडर। पाकिस्तानियों को मैंने बहुत सारे जो आपके सो कॉल्ड एनालिस्ट भी हैं, वो ये बात बोलते हैं कि भारत कौन होता है हमें बताने वाला कि हम अपने यहाँ पे सेक्युलरिज्म रखें या नहीं रखें, डेमोक्रेसी रखें या नहीं रखें। ये यहाँ पे मुसलमान जो है वो अक्सरियत में है, तो मुसलमान जो है वो डिसाइड करेंगे। तो सॉरी, मैं उनको करेक्ट करना चाहूंगी कि आप अक्सरियत में जरूर हैं,
बट आप एक कंप्लीट इस्लामिक स्टेट तो नहीं है। आपके यहाँ पे आज भी सिखों की, हिंदुओं की और क्रिश्चियंस की एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन है। तो अगर तो आप होते 100% इस्लामिक स्टेट, तो आपको कोई, सबको पता है कि मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है जमहूरियत से, देन इट वाज फेयर इनफ। बट आप अपनी जो आपकी माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो 2% है या 3% है, आप उनको दरकिनार कैसे कर सकते हैं? एक तरफ से आप आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भारत का जो मुसलमान है वो तो सेक्युलरिज्म चाहता है, क्योंकि वो अपनी शनाख्त बनाए रखना चाहता है। अगर वो सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा और एक हिंदू स्टेट बन जाएगी इंडिया, तो मुसलमान की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। तो आपको ये ख्याल आपके यहाँ पे रहने वाले सिखों, ईसाइयों और हिंदुओं के लिए क्यों नहीं आता, है ना? फिर आपके यहाँ पे जो हिस्ट्री है वो, मैं ये चीजें गिना रही हूँ ताकि इस इन चीजों पे फोकस किया जा सके, क्योंकि जो भी हमारी आपस में बातचीत होगी इंडिया और पाकिस्तान की, उसको ड्राइव करने वाली हम दोनों की तरफ से पब्लिक होगी, है ना? फिर आपके यहाँ एक चीज ये बहुत झूठ पढ़ाया जाता है कि जो पार्टीशन हुई थी, क्योंकि हमारे ऊपर वहाँ के जो हिंदू हैं वो बहुत जुल्म करते थे और हम राइटिंग हुई, उस वजह से हम हमारा रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया था। यही झूठ आप अपने आर्ट एंड सिनेमा में भी दिखाते हैं। दो आपने ड्रामे बनाए पार्टीशन पे, दास्तान और घुग्गी। दोनों में ही आपने एक वन साइडेड नैरेटिव दिखाया और आपने दिखाया कि कांग्रेस जो है उसके जो लोग हैं वो भड़काऊ भाषण करते थे, और इस वजह से हम लोगों को मतलब मजबूर होके हमें पाकिस्तान मांगना पड़ा। जबकि सच ये है कि आप नेहरू का या फिर गांधी जी का, किसी का भी आप एक बयान दिखा दे जहां उन्होंने कोई मुसलमानों की खिलाफवर्जी की हो, या उन्होंने ऐसा कुछ कहा हो कि हम आज़ादी अंग्रेजों से लेने के बाद इसको हिंदू राष्ट्र बना देंगे। राइटिंग जो स्टार्ट हुई, जो 6 मार्च 1947 के राइट्स है रावलपिंडी के, वो मुसलमानों की तरफ से शुरू हुए। मतलब ऑफिशियल डेटा तो कहते हैं कि 3 से 4 हजार सिखों की वहां हत्या कर दी गई थी। बट जो लोग बताते हैं, जो रियल टाइम विक्टिम्स हैं, वो कहते हैं कि हमारा पूरी हमारी हस्तियां तबाह कर दी गई थी। कुछ 10 हजार सिखों की वहां पे हत्या हुई थी। फिर उसका आफ्टर मैथ जो था, ऑफ कोर्स वो बहुत भयानक था। यहाँ से भी कोई उसमें कसर नहीं हुई, बट ऑफ कोर्स जो एरियाज इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंडर आते थे वहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो प्रिंसली स्टेट्स थी, पटियाला में बहुत खून खराबा हुआ, बट वो सब आफ्टर मैथ था। आपको पता है बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे, जिसको मुसलमान पता नहीं बड़ी कहते हैं ना, बहुत ही गर्व से उसका नाम लेते हैं, वो भी जो खून खराबा था वो मुसलमानों ने शुरू किया। उसके बाद ऑफ कोर्स उसका भी आफ्टरमैथ था, वो और भी भयानक था। बट ये बहुत जरूरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए जानना कि जो भी शुरुआत हुई थी वायलेंस की, वो हिंदूज या सिखों की तरफ से नहीं शुरू हुई थी। वो बाद में हिंदूज और सिख जो थे वो रिटेलिएशन में जो भी हुआ वो हुआ। शुरुआत हमारी तरफ से कुछ भी नहीं हुई थी। फिर आपने कश्मीर को लेके एक जो झूठा नैरेटिव पाकिस्तान में बना रखा है कि ये हमें मिलने वाला था और भारत ने यहाँ पे कब्जा कर लिया एंड सो ऑन। बट द ट्रूथ इज कि ये जिन्ना साहब का खुद का मौकफ था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके जो हेड्स हैं, जो वो डिसाइड करेंगे वही हम करेंगे। उमरकोट की रियासत आपको पता है, उनके राजा जो थे वो हिंदू थे, बट ही चोज टू गो विद पाकिस्तान। एंड मैं उनको कई बार सुनती हूँ, ही इज स्टिल वेरी हैप्पी, ही सेज कि आई टुक अ गुड डिसीजन। ठीक है, इट वर्क फॉर हिम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे भी नेशनैलिटी के साथ रिलेट करने वाले लोग हैं, हम मजहब के को इतना ज्यादा नहीं मानते। और यही रीजन है कि जो बहुत सारे इंडियंस हैं जो अमेरिका में रहते हैं या कनाडा में रहते हैं या यूके में रहते हैं, दे आइडेंटिफाई एज सिटीजन्स ऑफ दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज। क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए, जिस मुल्क में आप रहते हैं आपको उसके निज़ाम को मानना चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। ये मुसलमानों का कॉन्सेप्ट है कि आप हर जगह मजहब को ऊपर रखते हैं, नेशनैलिटी को नहीं। आपकी सरजमीन के साथ आपकी पहली लॉयल्टी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये कश्मीर का जो मुद्दा है ना, इसको बहुत ही इमोशनल तरीके से पाकिस्तानी अवाम को फीड किया गया है। उनको बोला गया है कि भाई ये हमारी शाह रग है। पहले तो मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगी कि शाह रग जो जगुलर वेन होती है उसको
अगर वो आपके पास नहीं हो या उसमें कुछ खराबी आ जाए तो उसके बिना आप जी नहीं सकते। तो ऐसे कैसे है कि आपकी शाहरग जो है वो भारत ने कब्जा कर रखा है तो आप जी रहे हैं? ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है ना? तो ये जो मिथ्स हैं कश्मीर पे, इसको आपको डिबंक करना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि जो महाराजा थे, जो सदर रियासत थे, he had not chosen to go with India, he had not chosen to go with Pakistan. Of course, he was considering to go with India because आप एक कॉमन सेंस की बात है आरजू, पाकिस्तान को आप बना रहे हैं इस बेसिस पे टू नेशन थ्योरी के। आप कह रहे हैं कि हम ऐसी रियासत चाहते हैं जहां पे मुसलमान अलग रहे, क्योंकि हिंदू और जो मुसलमान है ये साथ में नहीं रह सकते। और ये मुसलमानों की साइड कह रही है, ये हिंदूज की साइड नहीं कह रही है। वो नहीं कह रहे कि आप अपना मुल्क बना लो। तो आप मुझे बताएं ना, कोई भी सदर जिसकी अवाम में हिंदुओं की भी बड़ी आबादी मौजूद है, वो क्यों पाकिस्तान को चुनेगा? उसको तो पता है कि ये जो रियासत है ये बन ही मजहब के बेसिस पे रही है। तो मैं जो मेरी हिंदू आबादी है उसको लेके वहां जाऊंगा तो ये तो गाजर मूली की तरह कट जाएंगे। इट डजंट मेक सेंस, राइट? इसीलिए पाकिस्तान तो ऑफ कोर्स वाज नॉट एट ऑल एन ऑप्शन फॉर महाराजा, क्योंकि वो खुद भी हिंदू थे और जम्मू कश्मीर की अच्छी खासी आबादी हिंदू थी। तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ तो स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट कर लिया था, यानी कि पाकिस्तान को तो उन्होंने राइट ऑफ कर दिया था। इंडिया का वो कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारी इडियोलॉजिकल लीनिंग्स थी, और एक रिलीजन एक यूनिफायर का काम तो करता ही है, कल्चर और रिलीजन। तो पर उनके कंसर्न्स थे, एप्रीहेंशंस थे कुछ नेहरू जी के और शेख अब्दुल्ला की दोस्ती पे, जो बाद में जाके मतलब सही साबित भी हुए, बिकॉज शेख अब्दुल्ला वाज प्लेइंग, यू नो, ही हैड डिफरेंट प्लान्स, एंड बाद में उनके पास से बहुत चीजें बरामद भी हुई, टाइपराइटर्स और क्या क्या, और वो सेपरेटिस्ट एजेंडा वहां पे चला रहे थे। ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज जो मुझे लगती है जिससे इंडियंस और पाकिस्तानीज के बीच में बहुत ज्यादा नफरत है, वो बार बार बाबरी मस्जिद का नाम लिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद जो है उसको बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बाकायदा एग्जामिन करके दे हैड कम टू दिस कंक्लूजन कि इसके नीचे मंदिर था। ठीक है, ये बहुत गलत हुआ कि कुछ लोगों ने कानून हाथ में लिया। वैसे भी ये लड़ाई कोर्ट में चली रही थी, वैसे ही चलनी चाहिए थी। बट पाकिस्तानी इस चीज को बड़े अच्छे से भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में एक बाबरी के बदले में 30 मंदिरों को पाकिस्तानियों ने अटैक किया था। और वहां पे कितने हिंदूज के ऊपर अटैक हुए थे उसका तो मेरे पास नंबर भी मौजूद नहीं है, बट 30 मंदिर पाकिस्तान में ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे। ज्यादातर उसमें सिंध में थे, आई थिंक 85% ऑफ देम वर इन सिंध। शायद वो ये चीज भूल जाते हैं कि हमने उसके बदले में क्या किया था, और वो एक डिस्प्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स। इंडिया में कोई क्या करता है उससे आपको पाकिस्तानी हिंदू को क्या लेना देना है? वो तो पाकिस्तानी नेशनल है। आपके यहाँ पे हिंदू लड़कियों का हर दूसरे दिन बलात्कार होता है, उनकी जबरन शादी करवा दी जाती है, जबर से उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। तो उसका बदला क्या हम हिंदुस्तानी मुसलमानों से लेते हैं? हम नहीं लेते, क्योंकि वो हमारे शहरी हैं, वो दे आर वन ऑफ अस, वी डोंट सी देम एज पाकिस्तानीज। हाँ, ऐसे जो लोग हैं जो शरिया जैसी जिनको निजाम चाहिए, हम नहीं कहते वो गलत है, सही है, बट जिनको अगर एक थियोक्रेटिक सोसाइटी चाहिए तो उनको जरूर मेरी या मेरे जैसे लोगों की जरूर ये राय रहती है कि जब आपको एक सेकुलर डेमोक्रेसी में रहना पसंद नहीं आ रहा तो आपको जरूर ऐसी जगह मूव हो जाना चाहिए जहां पे आपके किस्म का निजाम हो, विच इज फेयर इनफ। अदरवाइज जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको उतने ही हक, इनफैक्ट उनको ज्यादा हकूक हासिल हैं भारत में, हमसे बहुत ज्यादा, यू नो समटाइम्स। और ये भी एक कारण है कि जब आजकल जो आप देख रहे हैं ना कि हिंदू नेशनलिज्म भी जो है वो बहुत बढ़ रहा है, उसका कारण यही है क्योंकि वी बीन ट्रीटेड एज सेकंड ग्रेड सिटीजन्स इन इंडिया, जबकि वी वर द इंडिजिनियस पीपल। इंडिया वाज अ हिंदू लैंड। यू वांट टू से समथिंग? या आई वांट टू से देखिए सोनम, थोड़ा सा मैं एक आपको बताऊं कि यहाँ पर बिल्कुल ये प्रॉब्लम है कि मैं खुद भी बात करती हूँ अपने वीडियोस में कि ये जो मदरसे हैं
इसमें लोग अपने बच्चों को भेजते हैं और उनका इस तरह से ब्रेन वॉश करके, और ये मौलवी जो है ये उनको ये सिखाते हैं कि जिहाद पे जाना है और जन्नत में जाना है, और ये सारा प्रॉब्लम यहाँ पर है। और गवर्नमेंट इसको हैंडल नहीं कर पा रही, और जहां तक स्कूल और कॉलेजेस में टेक्स्ट बुक्स पे ये गलत पढ़ा रहे हैं, तो वो भी इनको चेंज करना चाहिए। इस बात से मैं भी एग्री करती हूँ। जो आप कह रही हैं 18 साल का बच्चा है वो पकड़ा गया है, तो ये बेसिकली क्योंकि छोटे बच्चों को ही सिखाते हैं, बिल्कुल समझे आप 3-4 साल 5 साल के बच्चे इन्होंने रखे होते हैं और ये बड़े होने तक ये उनके बिल्कुल उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया होता है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि ये स्टेट भेज रही हो, ये अपने तौर पे इनके बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, सभी को पता है, जिसकी वजह से FATF में भी हैं और दूसरे भी लोग बोलते रहते हैं कि जो इस तरह के ग्रुप्स हैं जो एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बिलीव रखते हैं और जो ये बिलीव रखते हैं कि हमें जी जिहाद पे भेज देना चाहिए, यहाँ जाके फट जाओ और वहां जाके मार दो। तो इसलिए ये आप कभी भी नोटिस करें, ये जितने भी आपको नजर आते हैं जो पकड़े जाते हैं, चाहे वो यहाँ से आए हों या कहीं से, ये 18 से और 20, 21, 22 साल तक के होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, क्योंकि उस वक्त ही ज्यादा जुनून होता है, उस वक्त ही ज्यादा इनकी बातें उनको लग रही होती है कि बहुत सच्चाई है। ये चीज तो करनी ही होगी पाकिस्तान को, लेकिन भारत को भी इस चीज को ऊपर देखना चाहिए कि अगर वहां पे भी कोई मदरसा सिस्टम है और ये चीजें हैं, तो उसको अभी से रोके, बजाय कि पाकिस्तान की तरह जब ये चीज बहुत बढ़ गई है तब हमें नजर आई है। उससे पहले हम बड़े नॉर्मल बैठे थे कि ठीक है कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब ऐसा है। दूसरा जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि इंडिया में क्यों इतना ज्यादा मुसलमान जो है वो अग्रेसिव नजर आते हैं हमें, जैसे अक्सर फुटेजेस आती हैं या कुछ के रोड के ऊपर नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद तो है ना, तो वहां क्यों नहीं जाते, और मैंने यहाँ पर इस तरह का कुछ नहीं देखा। और बाकी बिल्कुल हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ काफी गलत हो रहा है, और जो बच्चियों की बात आपने की वो भी है, तो 1000 से ऊपर फिगर है साल में जिनको इस तरह से उठा के ले जाते हैं, तो उस पर भी पाकिस्तान को काम भी करना पड़ेगा और बोलना भी होगा। लेकिन आपको लग रहा है कि इस चीज के ऊपर अगर लोग बात करना शुरू करें सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, इधर उधर, तो कहीं ना कहीं से कुछ फर्क पड़ेगा? Let's compartmentalize your questions. You started with saying that most of the people who come to India, they are non-state actors, है ना? यही आपने कहा। मैं आपको ना आरजू एक सर्वे के बारे में बताना चाहूंगी. This was done by PEW in 2004 after the Twin Tower crash, which is infamously known as 9/11 attacks. ये पाकिस्तानी अवाम के बीच में ये सर्वे किया गया था, और जो 65% ऑफ रिस्पोंडेंट्स थे उन्होंने बोला कि ओसामा बिन लादेन जो है वो हमारा हीरो है. ठीक है. और जो बॉम्बिंग्स हैं यूरोप और अमेरिका में अलकायदा की, वो टोटली जस्टिफाइड है. पाकिस्तान के अलावा सिर्फ फिलिस्तीन के लोग थे जिनका सेम रिस्पॉन्स था. वहां पे फाको फाउंडेशन ने सिमिलर सर्वे किया था. ठीक है. हालांकि जो फिलिस्तीन की जो लीडरशिप थी, उन्होंने इसका पूरी तरह से उन्होंने कंडेम किया था. आई थिंक उस टाइम पे आपके यहाँ पे परवेज मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने भी इसको कंडेम किया था. इराक वो अकेला एक मुसलमान मुल्क था जहाँ की लीडरशिप ने इसको रादर कहा था कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है. तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये एंड ऑफ द डे हमारी सोसाइटी का ही हिस्सा है ना. अगर बताइए भारत में क्यों ऐसे लोग नहीं है जो अपने आप को मारने के लिए तैयार हो जाएं, या फिर वो एक सुसाइड बॉम्बर बन के पाकिस्तान में घुस जाएं या किसी और मुल्क में घुस जाएं. तो आपके यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर्स भी आते हैं, एंड ऑफ द डे उनका जो इंडोक्ट्रिनेशन होता है वो ओवरनाइट नहीं होता है. That is a process of years. That doesn't happen overnight. And I think it starts right from the school. जब आप anti-Semitism and Hindu phobia स्कूल में सच्चाई के नाम पे पढ़ाएंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके बच्चों से? तो आप मदरसों की बात कर रही हैं. इंडिया में तो भाई हम सेक्युलर है ना. हम कैसे मुसलमानों को कह दें कि आप जी मदरसे में ये सब मत करो? वैसे ही हम पे इल्जाम लगते हैं कि आपके यहाँ पे हिंदू नेशनलिज्म बढ़ गया है. तो इंडिया में तो वैसे भी सेक्युलरिज्म के नाम पे और डेमोक्रेसी के नाम पे दिन भर गुंडागर्दी होती है. आपने बात की एग्रेशन की कि इंडिया में ऐसे मुस्लिम्स क्यों करते हैं.
सड़कों पे उतर के नमाज पढ़ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता मैम, ये कनाडा में भी हुआ है, हाल ही में हुआ है, आई थिंक 2-3 दिन पहले हुआ है। तो ये मुसलमानों की एक, आप उनका एक इंट्रिंसिक कैरेक्टर कह लें, या पता नहीं उनका वो जेनेटिक मेकअप है कि उनको इस तरह की हरकतें वो ऐसे मुल्कों में ही करते हैं जहां पे वो माइनॉरिटी में होते हैं, क्योंकि अगर उनको रोका जाए तो वो बोल देंगे जी इस्लामोफोबिया है। सबसे ज्यादा अगर किसी ने ट्रिवियलाइज किया है इस्लामोफोबिया जैसी टर्म को, तो वो मुसलमानों ने किया है।